हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रीजन बिहाइंड टेक में। तो गाइस, हम अपनी जेंगो की वेबसाइट बना रहे हैं जो कि एक लोकल लाइब्रेरी के ऊपर है। और हमारी अभी कुछ ये जो वेबसाइट दिख रही है हम बना चुके हैं अभी यहाँ तक। तो यहाँ पर हमारी बुक्स आती हैं, कॉपीज आती है, तो ये हम देख चुके हैं अपनी पिछले वीडियोस में कि हमने कैसे बनाई है। और आज से गाइस हमें ये टॉपिक आगे बढ़ना है कि हम डिटेल व्यूज कैसे डालेंगे हम अपनी बुक्स के, या फिर हम जब भी बुक्स पर क्लिक करेंगे यहाँ पर जब हम बुक्स पर क्लिक करेंगे, अभी तो कुछ हो नहीं रहा है, जब हम बुक्स पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास बुक्स की लिस्ट आ जाए और फिर बुक्स की डिटेल आ जाए। तो हम इन चीज़ों के बारे में आज चर्चा करने वाले हैं। तो हम आज देखेंगे कि कैसे हम क्लास व्यूज बनाते हैं और कैसे फंक्शन व्यूज बनाते हैं। तो गाइस, जैसा कि आपको मालूम है कि जब भी हम एक नया पेज बनाते हैं तो हमें उस पेज की यूआरएल बनानी होती है। तो चलिए हम अपनी विजुअल कोड स्टूडियो में चलते हैं और हम उसकी यूआरएल बना लेते हैं। और यहाँ पर हम urls.py कैटलॉग में आ जाते हैं और यहाँ पर हम आते ही साथ एक पाथ नाम का फंक्शन बना लेते हैं। और इसमें हमें डालना है, हम चाहते हैं कि आगे बुक्स के लिए आए, तो हम माई बुक्स पर क्लिक करेंगे तो आगे बुक्स आए, कैटलॉग फिर बुक्स। तो हमारा पाथ कुछ ऐसा रहेगा कि पहले तो कैटलॉग आएगा, कैटलॉग उसके बाद फिर बुक्स। तो ऐसा आएगा तो हमारी बुक्स की लिस्ट आ जाएंगी, तो हम ये चाहते हैं। तो इसलिए हमने इस पर यहाँ पर पाथ ऐसा दिया है, फिर हमें बस व्यूज़ देना है, व्यूज़ डॉट। तो कैसे यहाँ पर हम ऐसा फंक्शन को नाम देते हैं यहाँ पर सबसे पहले। तो हमारा फंक्शन होगा लिस्ट व्यूज़, या फिर हम यहाँ पर देख लेते हैं यहाँ पर इन्होंने किस फंक्शन का यूज़ किया, तो हम उसी फंक्शन को सीधे यूज़ करने वाले हैं। बुक लिस्ट व्यू को इन्होंने यूज़ किया, तो हम यहाँ पर बुक लिस्ट व्यू को ही यूज़ करेंगे, ताकि अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप सेम मैच कर सकें, तो आपको कोई दिक्कत ना आए इसलिए। तो यहाँ पर हम सीधा लिखने वाले हैं व्यू डॉट एज व्यू। एज व्यू का गाइस हम यूज़ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हम क्लास बेस्ड व्यू बनाने वाले हैं। अभी हमने फंक्शन बेस्ड व्यू बनाया था और अब हम बनाने वाले हैं क्लास बेस्ड व्यू। तो इसके लिए हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं और नेम हम यहाँ पर लिखने वाले हैं नेम। तो गाइस नेम भी हम वही लिखने वाले हैं बुक्स। तो यहाँ पर हमने अपनी जो यूआरएल थी हमने बना दिया, इसको हमने सेव कर दिया है। तो यहाँ पर हमारी यूआरएल रजिस्टर हो चुकी। तो गाइस, क्लास बेस्ड व्यू का जो मेन फंक्शन होता है वो जेनेरिक क्लास बेस्ड व्यूज होता है। तो उसका मेन काम ये होता है कि जैसे अगर हमने एक व्यू फंक्शन पहले इंडेक्स के लिए हम बना चुके हैं, तो हमें उसमें से बहुत सारी चीज़ें ना लेना पड़े। जैसे हमारा बुक मॉडल है तो हम उसको उसी में इनहेरिट करने वाले हैं, तो हमें बार बार हर एक चीज़ डिफाइन नहीं करनी पड़ेगी। तो इसलिए हम क्लास बेस्ड जेनेरिक व्यूज का यूज़ करते हैं। तो इसका मॉडल सीधा सीधा सिंपल होता है। यहाँ पर हमें सिर्फ जेनेरिक को इम्पोर्ट करना होता है और यहाँ पर जेनेरिक डॉट लिस्ट व्यू है, उसको हमें इंपोर्ट करना होता है। यहाँ पर बस हमें किस मॉडल का यूज़ करना है, यहाँ पर मॉडल लिखना होता है गाइस। बस इतना सरल होता है क्लास बेस्ड व्यूज का भी यूज़ करना। आप दोनों से बनाइए तो आपको दोनों से अच्छे समझ में आएगा। आप इसको भी फंक्शन बेस्ड व्यू से बना सकते हैं। तो हम यहाँ पर सीधा इसको कॉपी पेस्ट करके यहाँ पर सीधा डालने वाले हैं। गाइस, यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात यह है कि अगर आपने यहाँ पर कोई भी टेम्पलेट नेम नहीं डाला है तो जेंगो बाय डिफ़ॉल्ट एक टेम्पलेट सर्च करती है, जो कि आपकी जो ऐप था तो उसके यहाँ पर सर्च करती है टेम्पलेट को। तो ये यहाँ पर हमारा जो है ऐप का नाम होता है और यहाँ पर जो मॉडल हमने यहाँ पर लिस्ट किया है मॉडल के नाम से वो होता है, उसको स्मॉल लेटर में ये सर्च कर लेता है और यहाँ पर लिस्ट। तो गाइस, ये बस हमारा जो मेन फंक्शन था इस मॉडल सर्चिंग के पीछे वो ये था। तो ऐसे जेंगो अपने आप मॉडल को सर्च कर लेता है। यहाँ पर उन्होंने पूरा बताया है कि यहाँ पर कैसे सर्च करता है। और अगर आप चाहते हैं कि अगर आपको और भी चीज़ें लिखनी है तो वो आप ऐसे लिख सकते हैं कि जब हमारा जो कंटेक्स्ट का ऑब्जेक्ट का नाम है तो हम उसको किस नाम से दे रहे हैं। यहाँ पर इन्होंने बुक लिस्ट नाम से दिया है, माई बुक लिस्ट के नाम से। और यहाँ पर क्वेरी सेट होता है, यहाँ पर टेम्पलेट का नाम होता है। गाइस, हम अपने व्यूज फंक्शन की तरफ देखना चाहते हैं कि अभी वो कैसा बनाया था हमने, उसमें क्या क्या थी। तो गाइस देखिए, यहाँ पर हमने रिक्वेस्ट दी थी इंडेक्स डॉट HTML, हमने टेम्पलेट का नाम दिया था। यहाँ पर हमने कंटेक्स्ट जो हमें रिटर्न करवाना था हमने वो दिया था। और इसको अगर हम यहाँ पर अगर कंपेयर करें तो यहाँ पर हम टेम्पलेट का नेम दे चुके हैं। यहाँ पर हमारा टेम्पलेट का नेम कौन सा है, तो यहाँ पर आपको बुक्स के अंदर जो आपका टेम्पलेट का नेम है आपको ये देना पड़ेगा पूरा। और यहाँ पर जो क्वेरी सेट वो है गाइस जो आप रिटर्न करवाना चाहते हैं, तो ये आप क्वेरी सेट से यहाँ पर रिटर्न कर सकते हैं सीधे, जैसे बुक डॉट ऑब्जेक्ट डॉट फिल्टर। तो गाइज यहाँ पर हमने जैसा कि पहले देखा था कि हम जो बुक नाम के हमारे जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं तो उनमें से हमें फ़िल्टर करना है जिनका टाइटल वॉर है।
तो हम इस नाम से हम उसको फ़िल्टर करके बता रहे हैं कि हम ऐसे अपना फ़िल्टर करेंगे। इसका टाइटल वॉर से शुरू होता है। तो यहाँ पर बताया था कि गेट 5 बुक्स कंटेनिंग द बार। तो यहाँ पर हम क्वेरी सेट में अपनी जो भी हमें रिटर्न करना है हम उसको ले सकते हैं। यहाँ पर कंटेक्स्ट ऑब्जेक्ट का नाम है, तो उसका नाम इन्होंने लिखा है माई बुक लिस्ट। तो ये आप इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं, आगे हम देखते हैं। तो कैसे यहाँ पर हम अपनी जो मेथड्स हैं हम उनको मेथड्स को भी कुछ ओवरराइड कर सकते हैं, जैसे कि हमारी क्वेरी सेट यहाँ पर हम मेथड हम देख चुके हैं। तो यहाँ पर उन्होंने बस रिटर्न, आपको बस मेथड का नाम लिखना और यहाँ पर आपको रिटर्न करना है कि आपको क्या रिटर्न करना है। जैसे कि यहाँ पर जो टाइटल कंटेंट्स है, तो यहाँ पर जो बार जिसमें भी टाइटल होगा, जिसके भी टाइटल में वॉर नाम का जो वर्ड है वो होगा, तो उसको फिल्टर करके आपको अलग अलग दे देगा। तो उस वाले बुक के ऑब्जेक्ट्स यहाँ पर फिल्टर हो जाएंगे। तो कैसे यहाँ पर हम चाहते हैं कि हमारा जो कंटेक्स्ट हो उस कंटेक्स्ट को हम ही डिज़ाइन करें। तो यहाँ पर हमें एक मेथड बनानी पड़ेगी जो कि कंटेक्स्ट के लिए रहती है। तो यहाँ पर सीधा एक मेथड होती है गेट कंटेक्स्ट, गेट कंटेक्स्ट डेटा नाम की एक मेथड होती है। तो हम उसको बस कॉल करने वाले हैं और यहाँ पर उसको हम बना। तो वैसे हम जिस कंटेक्स्ट मेथड की बात कर रहे हैं हम, वो ये वाली कंटेक्स्ट मेथड है। तो यहाँ पर हम सीधे बनाने वाले हैं कि हमारा कौन कौन सा कंटेक्स्ट है जो कि हम रिटर्न करने वाले हैं। आप कंटेक्स्ट को यहाँ से देख सकते हैं, ये वाला जो हमने व्यूज़ में जो कंटेक्स्ट बनाया था वही कंटेक्स्ट लेके हम यहाँ पर बना रहे हैं। और यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पर हमें आर्गुमेंट देना है सेल्फ। मतलब इसका मतलब है कि हम इसी क्लास के जो पार्ट एलिमेंट्स हैं उनको लेना चाहते हैं। और यहाँ पर क्वार्क्स आप पढ़ चुके होंगे इस आर्गुमेंट के बारे में आप पाइथन में। तो यहाँ पर हम इन सबको लेने वाले हैं और यहाँ पर बस हमें इसको सीधा डिफाइन करना है। तो कैसे यहाँ पर हम सीधा कंटेक्स्ट को डिफाइन करने वाले हैं कि हमारा कंटेक्स्ट क्या होगा। तो यहाँ पर डिफाइन करने से पहले हमें एक सुपर क्लास डिफाइन करनी होती है, जो जिसको हमें बताना पड़ता है कि हम किस क्लास से ले रहे हैं, तो और इसका इससे क्या रिलेशन है इस क्लास से। तो बस हमें यहाँ पर डिफाइन करनी पड़ती है कि सुपर क्लास होती है, तो वो सुपर क्लास कौन सी है हमारी। तो यहाँ पर आप इसका थोड़ा डिस्क्रिप्शन दिया है, आप उसका डिस्क्रिप्शन भी पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर सुपर क्लास हमारी है बुक लिस्ट व्यू। तो यहाँ पर हमने बुक लिस्ट व्यू यहाँ पर लिख दिया है और इसका इससे क्या रिलेशन है, तो हमारी ये खुद ही है, इसी क्लास के अंदर हम डिफाइन कर रहे हैं। तो ऐसे आप किसी दूसरी क्लास के अंदर भी डिफाइन कर सकते हैं। और इसकी मेथड को डिफाइन कर रहे हैं गेट कंटेक्स्ट डेटा, मतलब इसके हम पहले कंटेक्ट डेटा को ले लें। तो गैस ये हमारे यहाँ पर ये देखिए हम डिफाइन कर चुके हैं। और यहाँ पर जो हमारे जो ये थे आर्गुमेंट्स, हम इनको बस पास करना है। तो गाइस ये इसका जो सिंटैक्स है वो आपको याद ही करना पड़ेगा, इसका वो कोई वो नहीं है, क्योंकि ये जेंगो के जो डेवलपर्स हैं उन्होंने ऐसी ही बनाई है। जब आप बनाएंगे तो आपको इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आप कैसे याद करेंगे, तो आपको हैबिट में आ जाएगी। अभी बस आप देखते चलिए कि हम कैसे बनाए हैं। तो गाइस ये कुछ हमने डेटा दे दिया अभी अपनी इसके बारे में, और बस हमें यहाँ पर रिटर्न करना है इस कंटेक्स्ट को, कंटेक्स्ट। तो कैसे ये कंटेक्स्ट हमने एक रिटर्न कर दिया है और हमारी एक क्लास बेस्ड व्यूज बन चुका है अपनी बुक लिस्ट का। तो बस यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हैं कि हमें पहले तो सुपर क्लास को बताना पड़ेगा कि हम कौन सी सुपर क्लास ले रहे हैं, फिर हमें एक न्यू कंटेक्स्ट की इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, फिर हमें उसको रिटर्न करना पड़ेगा कि हमारा जो अपडेटेड कंटेक्स्ट है वो क्या है। तो गाइस यही सब हमारा था। और बस हमें अब आगे एक छोटा सा काम बचा है कि हमें उसका टेम्पलेट बनाना है। और आपने यहाँ पर देखा होगा कि हमने टेम्पलेट का नाम नहीं दिया है, क्योंकि हम यहाँ पर पहले बता चुके हैं कि हम किस टेम्पलेट का यूज़ कर रहे हैं। हम बाय डिफ़ॉल्ट बुक लिस्ट व्यू जो कि आ जाता है बुक लिस्ट .html, हम इसका यूज़ करने वाले हैं। मॉडल नेम ये बाय डिफ़ॉल्ट कंटेक्स्ट बन जाता है। तो ये तो गाइस हम जल्दी से अपना बना लेते हैं टेम्पलेट्स के अंदर आके अपना books.html जो भी था। तो न्यू फाइल हमें बनानी, यहाँ पर हमारा कुछ ऐसा था बुक list.html। तो यहाँ पर हम बना लिया और इसके अंदर हम आ चुके हैं। तो कैसे यहाँ पर हम कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करने वाले हैं, यहाँ पर हम जो देख चुके हैं बस वही है। तो उसको हम सीधा कॉपी पेस्ट करने वाले हैं। यहाँ पर एक कॉपी पेस्ट नहीं हुआ है, सॉरी। तो कैसे यहाँ पर हमने सीधा कॉपी पेस्ट कर लिया। अब हम देख लेते हैं हमने कॉपी पेस्ट यहाँ पर क्यों किया और क्या क्या किया है।
तो यहाँ पर हमारा सबसे ऊपर है कि एक्सटेंड बेस जेनरिक डॉट एचटीएमएल हम अपनी पिछली क्लास में बेस जेनरिक डॉट एचटीएमएल को बना चुके हैं और हम उसको सीधा सीधा यहाँ पर एक्सटेंड कर रहे हैं। उसमें हमने जो ब्लॉक बनाया था, जैसे कि हमने इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में बनाया था, ब्लॉक कंटेंट था, तो हम उसी कंटेंट को अब अपडेट कर रहे हैं इस स्पेसिफिक व्यू के लिए। तो यहाँ पर हम सीधा चाहते हैं कि हमारी बुक की लिस्ट हो, तो हमने हेडिंग में दे दिया एक बुक लिस्ट हो। और आप यहाँ पर जानते हैं कि हमारी जो बुक लिस्ट है अगर वो खाली है, यहाँ पर जो टेम्पलेट टैग है इफ़ का यूज़ किया है यहाँ पर, तो ये जो टेम्पलेट टैग होते हैं ये इफ़ है और नीचे और भी लिस्ट है। जी देखिएगा, इस यहाँ पर बुक लिस्ट है, तो आप यहाँ पर इफ़ का यूज़ कर सकते हैं, एल्स का यूज़ कर सकते हैं, और यहाँ पर हमें इफ़ को एंड इफ़ भी करना पड़ेगा क्योंकि हम इसको चाहते हैं कि ये बार फिनिश हो जाए, नहीं तो ये हमेशा चलता रहेगा। और यहाँ पर अगर आपके पास एल्स, जो कि एक ही के लिए आपका यूज़ होता है, एक ही कंडीशन के लिए यूज़ होता है, अगर आपके पास और भी ज़्यादा कंडीशन है तो आप एलिफ का यूज़ कर सकते हैं। तो ये बस जो टेम्पलेट टैग है इसमें इफ एल्स का यूज़ हम करते हैं और इसका यूज़ हम जैसा सादा कोड करते हैं वैसा ही है, इसमें कोई स्पेशल नहीं है, बस हमें इस टेम्पलेट टैग का याद करना है और यहाँ पर बस इसको बंद करना है। तो ये बस कुछ चीज़ें हैं जो हमें याद रखनी पड़ेंगी। और यहाँ पर एक और टेम्पलेट टैग है जो कि फॉर लूप के लिए है। तो यहाँ पर हमें, जैसा कि इसमें किया था, हमने एंड किया था इफ़ को, तो यहाँ पर हमें सीधा फॉर लूप को चालू करना है यहाँ पर। तो फॉर बुक इन बुक लिस्ट, अगर जो भी बुक होगी बुक लिस्ट में तो उसको हम रन करेंगे, उसके आगे जो भी कोड होगा, फिर हमें यहाँ पर लास्ट में एंड 4 करना है क्योंकि हम फॉर लूप को एंड करना चाहते हैं। तो ये बस यहाँ पर जो नए जो टेम्पलेट टैग आए हैं यहाँ पर इफ और 4, तो इनको बस हमें बस देखना था कि ये कैसे क्या काम करते हैं, बाकी ये तो HTML है और कोई वो नहीं है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले चेक करेंगे कि हमारी बुक लिस्ट खाली है क्या या खाली नहीं है। अगर खाली होगी तो ये फिर एल्स में आ जाएगी, तो देयर आर नो बुक्स इन दी लाइब्रेरी, बस हमारा सीधा सीधा ये कोड एग्जीक्यूट होने वाला है। और अगर खाली नहीं है, मतलब कुछ भी बुक्स है, एक भी बुक है, तो हमारी कुछ ऐसा लूप चलने वाला है यहाँ पर हमारा। तो फॉर बुक इन बुक लिस्ट, तो हमारा जो बुक लिस्ट है उसके अंदर उसके बाद एक एक बुक हमारी ट्रेवर्स होती जाएगी। यहाँ पर ये जो बुक की लिस्ट है यहाँ पर उसको एक URL से लिंक किया गया है, यहाँ पर बुक का टाइटल होगा। तो कैसे यहाँ पर आपको बुक लिस्ट है अगर, तो वहाँ पर आपको बुक का टाइटल शो होगा, बुक के टाइटल में एक आपको लिंक मिलेगी। तो ये बुक जो है आपकी बुक की जो डिटेल है उसके अंदर आपको ले जाने वाला है। तो बस ये हमारा छोटा सा कोड था फॉर लूप का, और यहाँ पर एल्स का है, और यहाँ पर हमने इफ़ जो हमारा जो कंडीशन थी यहाँ तक की, इसको हमने यहाँ पर एंड कर दिया है, यहाँ पर हमने फॉर लूप को एंड कर दिया है। और यहाँ पर हमने जो कंटेंट हमारा ब्लॉक था यहाँ पर इसको हमने पूरा यहाँ पर एंड कर दिया है। बस ये हमारा छोटा सा कोड था। और गाइस आप थोड़ा इसको देख लीजिए कि ये हमने कैसे यूज़ किया है। और गाइस यहाँ पर एक बात बनती है कि हमने अपनी जो URL है वो कैसे लिखी। तो यहाँ पर इसका सीधा सीधा है कि AHREF हम लिखते हैं, और यहाँ पर जो वेरिएबल्स के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, हम देख चुके हैं पहले भी कि हम इसका यूज़ वेरिएबल्स के लिए करते हैं। यहाँ पर बुक डॉट गेट एब्सोल्यूट URL, तो यहाँ पर गेट एब्सोल्यूट URL का यूज़ इसलिए किया क्योंकि हम इसी वाली URL को लेने वाले हैं और उसमें हम बुक डालने वाले हैं। तो बस गाइस ये छोटे सी कोड थे, और यहाँ पर हम बुक टाइटल को ले रहे हैं, तो यहाँ पर हम वेरिएबल्स के लिए हम डबल ब्रैकेट लगाते हैं, और बुक के हम टाइटल को लेने वाले हैं बुक डॉट टाइटल, तो इसलिए यहाँ पर बुक डॉट टाइटल यहाँ पर हम बुक डॉट ऑथर को लेने वाले हैं, तो यहाँ पर बुक की जो ऑथर है बुक डॉट ऑथर लिखा। यदि हम यहाँ पर बुक की ऑथर की यहाँ पर हम बुक का ISBN नंबर लेना चाहते हैं, तो हमें यहाँ पर सीधा लिखना होता है बुक डॉट ISBN। तो ये जो बुक है यहाँ पर हमारी मॉडल से आई है, हमने बुक नाम का मॉडल को हमने यहाँ पर इनहेरिट किया है, क्योंकि जो हमने क्लास बनाई, आप सोच रहे होंगे बुक कहाँ से आ गई हमारे, अगर कोई और मॉडल बनाएंगे तो क्या होगी। तो यहाँ पर जो बुक जो मॉडल है यहाँ से आई है, तो यहाँ पर B जो है अपने आप स्मॉल हो जाता है यहाँ पर। तो ये बस आपको थोड़ी बहुत चीज़ याद रखनी है। तो कैसे आपका वैसे एक छोटा सा काम पड़ता है कि जब हमने बेस टेम्पलेट अपना बनाया था, तो हमने यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर एक URL दी थी, तो हमें यहाँ भी एक URL देनी है। तो यहाँ पर भी हम सीधा URL देने वाले हैं, यहाँ पर बुक्स देने वाले हैं बस, ताकि हम इस पर माई बुक्स पर क्लिक करें या फिर ऑल बुक्स पर क्लिक करें तब हम यहाँ पर पहुँच जाए। बस यहाँ पर हमें कंट्रोल सेव करना पड़े, और बस हमारे यहाँ पर काम हो गया है अभी। और यहाँ पर उन्होंने बताया कि अभी आपकी नहीं चलेगी क्योंकि हमने एक डिपेंडेंसी को छोड़ा है। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। अगली बार हम देखेंगे कि हम अपनी जो बुक का डिटेल पेज है वो हम कैसे बनाएं। सो गाइस थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और अगर अभी तक आपने अपने दोस्तों को ये इस प्लेलिस्ट को शेयर नहीं किया है, तो आप उनको शेयर करिए ताकि वो भी इस प्लेलिस्ट का फ़ायदा उठा